नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैसेज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उनके अंदर आप देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है घड़ी, क्लॉक। और क्लॉक का एक छोटा सा पार्ट है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। देखिए मिरर इमेज जैसे दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या पटवारी की या जिसके अंदर भी रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है उसके अंदर मिरर इमेज से रिलेटेड रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन क्या आते हैं? मिरर, देखिए मिरर दो टाइप के होते हैं, दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण, एक होता है क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को कैसे बोलते हैं? कौन सी होती है ऊर्ध्वाधर? देखिए जैसे आपने ये एक्सिस पढ़ी होंगी, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। तो इसके अंदर जो ये रेखा होती है, ये जो एक्सिस है उसको बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये होती है वर्टिकल, ये होती है वर्टिकल, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर इसका मीन हो गया जो मिरर सीधा खड़ा मिरर ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। जैसे ये मेरा दर्पण हो गया। ठीक है, इस दर्पण के अंदर जैसे ये डायग्राम है, कोई भी डायग्राम है, रैंडमली हम कुछ भी डायग्राम बना रहे हैं, तो इसका अगर मैं ऊर्ध्वाधर दर्पण में प्रतिबिंब देखूं तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। जो भी इसकी साइज होगी, मतलब जो भी हाइट है, जो भी है, सेम टू सेम ऐसा बनेगा। देखिए जो ये दर्पण है इसका क्या काम होता है? जो ऊर्ध्वाधर दर्पण है ये क्या करता है? जो पहले वाली जो चीज है, जो इस दर्पण के जस्ट पास वाली चीज है, उसको उस तरफ, दाईं तरफ सबसे पहले दिखाता है। यानी इस साइड में जो चीजें होंगी वो इस साइड में सबसे पहले आएंगी, जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी वैसे वैसे इस साइड भी दूर जाती जाएंगी। जैसे कि मैं अगर और कोई एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने लिया, और अगर मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब देखूं तो क्या होगा? जैसे ही मैं इस साइड में जाऊंगा तो ये जो पहला भाग है उसको पहले दिखाएगा। दूसरा भाग है जैसे जैसे इस साइड में जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, वैसे इस तरफ भी दूर जाते जाएंगे, तो ये भाग यहां दिखाएगा। फिर उसके बाद के अंदर जो भी है ये दर्पण आएगा, जो पहले आएगा वो पहले आएगा और उसके बाद में दूर जाता जाएगा। जैसे इस तरफ आगे बढ़ते हैं उस तरफ जाते जाएंगे, जैसे इस साइड में अगर दूर आ रहे हैं उस साइड में दूर जाते जाएंगे, जो चीज इसके पास होगी वही दर्पण की इस साइड में पास होगी। ये काम होता है ऊर्ध्वाधर दर्पण के। खड़ा जो दर्पण है, ऊर्ध्वाधर सीधा दर्पण है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। अब ये घड़ी से रिलेटेड अपना क्या है कि कोई भी घड़ी की फोटो है, उसके अंदर जो भी नंबर लिखे हैं, घड़ी के अंदर जो भी है, उसका दर्पण के अंदर क्या टाइम होगा? जैसे मैंने यहाँ कहा, यहाँ मैंने बोला कि 12 बज रहा है, 3, 6 और 9, मैंने घड़ी की सुई दे दी, मैंने कह दिया पूरे 3 बज रहे हैं। तो इस घड़ी के अंदर क्या टाइम होगा? यानी दर्पण प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर जो घड़ी बन रही है, इस घड़ी के अंदर क्या, इस प्रतिबिंब में क्या टाइम होगा, हमें ये निकालना है बस। हमारा टॉपिक क्या है? घड़ी दर्पण प्रतिबिंब। यानी दर्पण प्रतिबिंब जो है उसके अंदर घड़ी का क्या टाइम रहा होगा। अगर किसी टाइम अगर 3 बज रहे हैं तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, हमें ये निकालना है, ये ट्रिक सीखनी है। ठीक है, दूसरी चीज ये था ऊर्ध्वाधर दर्पण, तो आप समझ गए होंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण कौन सा होता है और उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर है क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण है पड़ा दर्पण। पड़ा दर्पण जैसे मैंने इसके अंदर बोल दिया ये है, ठीक है, सेम वही काम होगा, सेम वही चीजें होंगी। ये इसके पास में आएगा, दूर जाएगा, कुछ नहीं होगा। प्रतिबिंब सिर्फ वही काम करता है जो उसके पास में जस्ट पहले वो दिखाएगा, उसके बाद में उसका उल्टा दिखाएगा। ठीक है, दर्पण
एक है खड़ा दर्पण, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण, एक है पड़ा दर्पण, उसको बोलते हैं क्षैतिज दर्पण। ठीक है, अब हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको बोल दिया जाए किसी घड़ी के अंदर, किसी क्लॉक के अंदर, किसी घड़ी के अंदर 4 बज के या 6 बज के 25 मिनट हो रही हैं, बोल दिया जाए कि किसी घड़ी के अंदर 6 बज के 25 मिनट हो रही हैं, तो उसके ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, घड़ी क्या समय दिखा रही होगी। ठीक है, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो देखिए इसके अंदर एक दो नाम और हैं। क्षैतिज दर्पण को बोलते हैं जल प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण को जल प्रतिबिंब के नाम से भी बोलते हैं। तो अगर आपको जल प्रतिबिंब का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्षैतिज दर्पण का ही होगा। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि पहले हम करते हैं, हमारा पहला है ऊर्ध्वाधर दर्पण। देखिए जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है उसके अंदर ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज का किसी का भी नाम ना दिया जाए, अगर आपको सिर्फ ये बोला जाए कि किसी घड़ी के अंदर 2:56 का समय हो रहा है, तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, अगर ऐसा पूछा जाए तो सिर्फ दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तब भी हमें यही यूज लेना है। लेकिन जब क्षैतिज दर्पण का पूछा जाएगा तो स्पेशली नाम दिया जाएगा कि क्षैतिज दर्पण के अंदर क्या समय होगा। अगर नाम ना दिया जाए, कोई भी नाम ना हो, तो समझ लीजिएगा वो दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, इसकी क्या ट्रिक होती है, इसको निकालते हैं कैसे। दर्पण प्रतिबिंब जो है इसका समय निकालने का फॉर्मूला है 1160 माइनस दिया गया समय। किसी भी घड़ी के अंदर आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, किसी घड़ी में 25 मिनट का समय हो रहा हो तो इस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। किसी घड़ी के अंदर 2:25 का समय हो रहा हो तो इस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। दर्पण प्रतिबिंब नाम बोला जाए तो सिर्फ आपको ऊर्ध्वाधर दर्पण समझना है। इसका फॉर्मूला होता है 1160। 1160 में से जो समय दिया गया है उसको घटा दो, इसको गया 5 बज गया, 3 बज गया, 9 बज गया, ये समय होगा। जब आपको पूछा जाएगा घड़ी के अंदर ये समय है, तो अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब में पूछा जाए यानी ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो समय होगा 9:35। जैसे कि आपको दिया है 2:25। पच्चीस यहीं होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 25 होगा। तो देखिए हमारी ये सुई है, इस सुई के अंदर अगर हम समय देखेंगे तो क्या होगा कि ये सुई जहाँ पे है, ये सुई कुछ यहाँ होगी, ये सुई कुछ यहाँ है, तो ये सुई क्या होगी, ये कुछ यहाँ होगी। आपको पता है यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 7 होता है, यहाँ 8 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 10 होता है, यहाँ 11।
तो ठीक जैसे 2 और 3 के मध्य है, 12 12, 1 11, 2 10 और 3, 2 और 3 के मध्य है तो 9 और 10 के मध्य होगा लगभग। फिर जैसे ये जो 3 है, 3 के बाद में 8, 4, 5 का 7 और 6 का 6, तो जैसे ये 6 और 5 के मध्य है वैसे ये 6 और 7 के मध्य होगा। 7 सॉरी 5 के ऊपर है तो ये कहाँ होगा, 7 के ऊपर। सेम डायग्राम, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब है तो जो इसके पास में होगा जस्ट उसके पास में होगा। तो जैसे ये घड़ी की सुई कहाँ होगी, ये दिशा होगी, और अगर ये दिशा होगी तो हमें पता है घड़ी के अंदर इस दिशा के अंदर क्या टाइम होता है, तो टाइम होगा क्या होगा 9:35। देखिए 9 यहाँ जो घंटे की सुई है वो घंटे की सुई, ये जो मिनट की सुई थी वो मिनट की सुई यहाँ पे, तो हम बोल देंगे 9:30 के बाद में 35 मिनट हो रही है। यानी इस फॉर्मूले से हम जो ऊर्ध्वाधर दर्पण है उसके अंदर प्रतिबिंब में जो घड़ी बनती है उसके अंदर क्या समय होगा वो बताता है। जैसे कि हमने देखा 2:25 का समय था, ये बता रहा है 9:35 का, और हमने डायग्राम बनाया उसके अंदर भी क्या है 9:35 का। आप बस ये देख लीजिए कि जो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला उचित है, इससे समय आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ प्रूफ के लिए है कि ऐसा ही होगा। जैसे ही इस सुई को इस आधार पे सेम ऐसा बनाएंगे तो ठीक एग्जैक्टली ये डायग्राम होगा और एग्जैक्टली सेम ये डायग्राम होगा, तो टाइम क्या आएगा 9:35। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब देखिए इसके अंदर 2 नोट हैं छोटे छोटे, क्या है, यदि आपको टाइम समय कुछ 12 से ऊपर का दिया हो, यानी आपको कहा जाए घड़ी का समय 16:40 है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, क्या समय होगा। जैसे ही आपको 12 से ऊपर का टाइम दिया जाए तो उसके अंदर फॉर्मूला आपको क्या चेंजमेंट कर लेना है, चेंजमेंट ये कर लेना है कि आपको 23:60 में से दिया गया समय माइनस कर देना है। या तो 11:60 में से आप समय घटा दीजिए, या आप 23:60 में से इसको समय घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपको 12 से बड़ा कोई भी नंबर दिया जाए, जैसे रेलवे स्टेशन की जो घड़ी होती है उसके अंदर आपको 12 से ऊपर का समय 13, 14, 15, 16 इस प्रकार का टाइम दिखाता है, तो अगर वो टाइम दिया गया हो क्वेश्चन के अंदर आपको 11:60 में से नहीं बल्कि 23:60 में से घटाना होगा। ठीक है, और यदि आपको समय सेकेंडों में दिया जाए, सेकेंडों में दिया जाए तो 60 को कर दीजिए, जैसे 12 की जगह 11 किया वैसे ही 60 की जगह 59 कर दीजिए और फिर 60, ये होता है और दिया गया समय, दिया गया समय। जब आपको नॉर्मल टाइम दिया हो तो 11:60 में से घटाना है, जब आपको 12 से बड़ा कोई समय दिया हो तब आपको 23:60 में से घटाना है, और जब आपको सेकंडों के अंदर टाइम दिया गया हो तब आपको 11, 59, 60 में से घटाना है। ये 3 चीज़ें याद रखना, किसी भी प्रकार का कोई दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप डायग्राम बना लीजिएगा, उसका डायग्राम बना के चेक कर लेना, आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, अब है क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। या जल प्रतिबिंब। इसका क्या ट्रिक है, इसका क्या फॉर्मूला है, 17:90 में से आपको क्या करना है, दिया गया समय घटाना है। 17:90 उसके अंदर था 11:60 और क्षैतिज दर्पण के अंदर 17:90 से घटाना है। जैसे कि क्वेश्चन मैंने दे दिया, किसी घड़ी के अंदर
5:20 का समय हो 36 दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। किसी घड़ी के अंदर अगर ये समय दिया गया हो तो उसका क्या ज्ञात कीजिए, 36 दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। 36 दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा, आपको पता है 17:90 में से आपको क्या कर देना है, 5:20 को घटा देना है, 0। 9 में से 2 गए, कितना बचा, 7 बचा। 17 में से 5 गया, 2 बचा, 12 बचा। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है। जैसे ही 12:70 आया, अब 12:70 तो कोई टाइम नहीं होता, 60 तक मिनट होती हैं, घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 12:70 का मतलब क्या करें, 60 से ऊपर 10 मिनट ज़्यादा है, इसका मतलब इसको 13 करें या 1:10 करें या 13:10 करें, क्या समय करें। तो स्पेशली नोट करके आप याद रख लेना, स्पेशली याद कर लेना कि जब भी 60 से ऊपर जाए, जब भी मिनट जो है इसके अंदर आंसर, इसके अंदर 36 दर्पण के अंदर जब भी मिनट 60 से ऊपर जाए तो आपको 60 को इग्नोर कर देना है, जितना ऊपर जाए वो आपका आंसर होगा। जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 12:10, 12:10 का टाइम होगा। आपको जो ऊपर का जो 10 मिनट है उसको रखना है, जो 60 है उसको इग्नोर कर देना है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि मैं बोल दूं कि 3, यहां मैं बोल देता कि 3:20 का समय हो रहा हो तो क्या होगा, तो मैं क्या करता, 17:90 में से 3:20 करता, क्या आता, ये आता 14:70 आता। जब ऐसा टाइम आए तो आपको 36 दर्पण, कोई घड़ी है उसके अंदर जैसे 12 तक अंक है तो आपको 14:70 तो दिखाएगा नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो मिनट क्या है उसके अंदर तो आपको 60 को इग्नोर करना है, जो बचे उसको लिखना है। और जो घंटा है, घंटे वाले नंबर है, उसके अंदर 12 घंटे को इग्नोर करना है, जो ऊपर के एक्स्ट्रा नंबर है उनको लिखना है। 12 और 2 14, यानी 2:10 का टाइम होगा। आपको बस स्पेशली ये चीज़ याद रखनी है कि जब 36 दर्पण का पूछे, अगर कोई ऐसा समय हो जिसके अंदर 12 से नीचे का कोई टाइम हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसे 3:20 या 5 4 कोई छोटे नंबर पूछे जाएं, जैसे कि घटाने पर 14 13 15 16 ऐसे अगर नंबर आए तो आपको क्या करना है, घंटे वालों में से तो 12 घंटे को इग्नोर कर देना है। जो जैसे 12 को इग्नोर किया तो 2 बच गए, ऊपर के 2 लिख दिया। 70 है जो मिनट है उनमें मिनट को 60 को इग्नोर कर देना है, तो ऊपर के एक्स्ट्रा कितने बचे, 10 मिनट, तो लिख देना है 2:10। तो आप जब इसका प्रतिबिंब बनाओगे घड़ी का 36 दर्पण में, जब आप इसका समय देखोगे तो आपको एग्जैक्टली 3:20 का जो समय है वो आपको 2:10 दिखाएगा, और जो 5:20 का था वो आपको 12:10 दिखाएगा। ओके, ठीक है। दूसरी चीज, 36 दर्पण के अंदर एक चीज और इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे कि मैं क्वेश्चन बता दूं, किसी घड़ी को उल्टा करने पर 7:35 का दिखाई दे रहा हो तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। कि यदि कोई भी घड़ी है उसको अगर उल्टा कर दिया जाए, उल्टा करने के देखने पर उसके अंदर 7:35 का समय दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं वास्तविक उस घड़ी को फिर से उल्टा करूं या उसको सीधा करके अगर मैं वास्तविक समय देखूं तो क्या रहा होगा। अगर ऐसा पूछा जाए तब भी याद रखना कि ये 36 दर्पण का ही सवाल है। आपको मतलब ये याद रखना है कि इसके 3 टाइप हो गए। 36 दर्पण का नाम पूछे तो भी यही लगाना है, जल प्रतिबिंब पूछे तो भी यही लगाना है, और यदि किसी घड़ी को उल्टा कर दिया जाए तब भी आपको यही लगाना है। क्योंकि घड़ी को जब उल्टा करते हैं तो दैट मीन्स आप उसको 36 दर्पण में देख रहे हैं।
तो क्षैतिज दर्पण से वास्तविक समय देखिए या वास्तविक समय से क्षैतिज दर्पण देखिए, करना यही है, क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर दर्पण प्रति में अगर वो टाइम दिखा रहा है तो आप उसको 1790 से फिर घटा दोगे तो फिर वास्तविक समय दिखाई देगा। वास्तविक समय को दर्पण में देखना है, 1790 से घटा दो फिर वही दर्पण दिखाएगा। यानी एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे की क्या है, इफ एंड ओनली इफ है। तो आपको करना क्या है कि इसको 1790 में से घटा देना है। 1790 में से इसको घटाया, 5 बज गए, 8 में से 3 गए, 5 बज गए, 10 बज गए। यानी अगर किसी घड़ी को उल्टा करने पर अगर 7:35 का समय दिखाई दे रहा है तो जो वास्तविक समय होगा वो 10:55 का रहा होगा। ठीक है, तो ये था कुछ क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, और इससे रिलेटेड एक और आखिरी सवाल। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो साथ साथ नोट कर सकते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, एक आखिरी सवाल, यदि किसी घड़ी में छः बज के 40 मिनट का समय हो रहा हो तो इसे 54वें तथा 61वें दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्रमशः क्या क्या समय दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये बोल रहा है कि यदि किसी घड़ी के अंदर, कोई भी घड़ी है उसके अंदर समय दिखाई दे रहा है 6:40, यानी किसी घड़ी के अंदर 6:40 हो रही है। अब वो कह रहा है कि अगर उसको घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देख रहे हैं, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, ऐसे देखते जा रहे हैं दर्पणों में क्या, तो जब मैं 54वें दर्पण प्रतिबिंब में देखूंगा, 54वें दर्पण में देखूंगा तो उस घड़ी के अंदर क्या समय रहा होगा, और अगर मैं 61वें दर्पण में देखूंगा तो क्या रहा होगा। ये इन दोनों का टाइम पूछा है कि अगर मैं 54 और 61 नंबर के दर्पण में अगर मैं देखूं तो इस घड़ी का समय क्या दिखाई दे रहा होगा। अब आपको देखिए, करना कुछ नहीं है, दिखने में बहुत हार्ड है लेकिन बहुत आसान है। अब आपको पहले दर्पण के अंदर देखना है, पहले दर्पण में क्या होगा, सिर्फ दर्पण प्रतिबिंब है। मैंने कहा सिर्फ दर्पण प्रतिबिंब हो तो मतलब ऊर्ध्वाधर दर्पण होगा। ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर हम 1160 में से घटाते हैं, घटा दीजिए। 1160 में से 6:40 गया, 20 बचा, 11 में से गया 5 बचा, यानी 5:20 हो रही होंगी पहले दर्पण के अंदर। ठीक है, चलिए मैंने दूसरे दर्पण में देखा, दूसरे दर्पण में देखा तो इसका 1160 में से घटाऊंगा, क्योंकि अब मेरा फाइनली जो रिजल्ट है वो सिर्फ ये है, ये नहीं है। मैंने पहले दर्पण में देखा, ये हुआ, अब मैं इसको दूसरे दर्पण में देख रहा हूं तो मैं इस समय को देखूंगा, इस समय को देखूंगा तो फिर से वही प्रोसेस 1160 में घटाऊंगा। तो मैंने 1160 में से 5:20 को घटा दिया, क्या बचा 6:40। दूसरे दर्पण में मेरा 6:40 का समय होगा। अब मैं तीसरे दर्पण में देखूंगा, मैंने तीसरे दर्पण में देखा, फिर से मैं वही करूंगा, 1160 में से 6:40 को घटाऊंगा, क्या आया 20, 5:20। मैंने जब तीसरे दर्पण में देखा तो मेरा ये टाइम था। अब मैं फिर से चौथे दर्पण में देखता हूं तो फिर से मैं वही प्रोसेस करूंगा, 1160 में से 5:20 को घटाऊंगा तो क्या आया 40, 6:40, फिर से 6:40 है। आपने इससे क्या देखा कि समय सिर्फ 2 ही है, परिवर्तन सिर्फ 2 ही प्रकार से है, या तो 6:40 रहा होगा या 5:20 रहा होगा, इससे फालतू कुछ नहीं होगा।
समय 2 ही है। अब इसके अंदर क्या समय होगा, इसमें क्या होगा, देखिए एक नंबर जब मैंने पहली बार देखा तो मेरा 5:20 था, फिर जब मैंने तीसरी बार देखा तो 5:20 था, यानी कि मैं फिर से जब 5वीं बार देखूंगा तब भी 5:20 रहेगा, यानी मैं फिर 5 के बाद 7वीं बार देखूंगा तब भी यही समय रहेगा। इसका मतलब विषम संख्या जो होंगी उनके अंदर मेरा समय 5:20 ही रहेगा। जब दूसरी बार दर्पण प्रतिबिंब देखा तो 6:40 का समय था, चौथी बार देखा तो 6:40 का था, यानी छठी बार भी 6:40 होगा, 8वीं बार भी 6:40 होगा, 10वीं बार, 12वीं बार, 14वीं बार, 16वीं बार, 18वीं बार, जो आगे सम संख्याएं जाएंगी, जो भी इवन नंबर होंगे उसके अंदर मेरा समय यही रहेगा। यानी कि मैंने इसमें देखा कि इवन जो होगा, सम होगा, उसके अंदर मेरा समय 6:40 का रहेगा, और जो ओड नंबर होंगे, ओड जो नंबर मतलब दर्पणों के नंबर, दर्पणों की संख्या जब ओड होगी तो मेरा 11:60 में से घटाने के बाद 5:20 रहेगा। इसका मतलब जो सम संख्याएं होती हैं, दर्पणों की सम संख्याओं के अंदर दिया गया जो समय होता है वही रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता। और अगर दर्पणों की संख्या विषम संख्या है तो 11:60 में से घटाने के बाद में जो रिजल्ट बनता है वो आपका फाइनल दर्पण का समय होता है। दोस्तों इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब मैं 54वें दर्पण में देखूंगा तो 6:40 का समय रहा होगा, और जब मैं 61वें दर्पण में देखूंगा विषम संख्या में तो घड़ी के अंदर 5:20 का समय दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो ये था घड़ी का एक छोटा सा पार्ट, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। उसके अंदर हमने 2 दर्पण देखे, एक जल प्रतिबिंब और एक ऊर्ध्वाधर दर्पण का प्रतिबिंब। दोनों दर्पण प्रतिबिंब में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपने देख लिए, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और नॉर्मल जो और बाकी क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, और बाकी जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो इसके अंदर होती है एग्जाम, उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको 4 डायग्राम देगा, 4 डायग्राम, एक क्वेश्चन के अंदर डायग्राम होगा, यहाँ क्वेश्चन के अंदर डायग्राम होगा, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये डायग्राम दे दिया। पूछ लिया जाए कि ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या बोल दिया जाए कि सिर्फ दर्पण इमेज, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। या फिर बोल दिया जाए इसको अगर मिरर में देखा जाए, शीशे में देखा जाए तो क्या समय होगा। तो देखिए इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो अभी बताया था, प्लस माइनस गुणा भाग। अब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहले ऑप्शन में दे दिया कि माइनस गुणा प्लस भाग, फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया माइनस भाग प्लस गुणा, फिर चौथा ऑप्शन दे दिया प्लस माइनस गुणा भाग, फिर चौथा ऑप्शन दे दिया माइनस गुणा प्लस। ये आपको 4 ऑप्शन दे दी, और पूछ लिया जाए कि इस डायग्राम का क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो नॉर्मल इसके अंदर दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ इसी प्रकार के आते हैं, कोई डायग्राम होगा उसका आपको दर्पण प्रतिबिंब देखना है कैसे रहा होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आप सेम चित्र बना लीजिए, रफ कॉपी के अंदर आपको छोटा सा भी स्पेस मिले वहाँ पे, जो पहला डायग्राम है उसको पहले बना दीजिए, जो पहला डायग्राम है उसको पहला बना दीजिए, फिर जैसे जैसे आप इधर चलते जाओगे वैसे वैसे आपको इधर चलना है, जो पहले है उसको पहले बना दीजिए, जो पहले है उसको पहले बना दीजिए। तो आपका क्या रहा, पहले माइनस फिर भाग। देखिए पहले माइनस भाग है, इसमें नहीं है, कैंसिल कर दीजिए, इसमें है लेकिन इसके अंदर देखो भाग का क्या साइन है, जबकि अपना तो भाग का ये है, मतलब ये भी नहीं आएगा। प्लस माइनस इसका तो कोई रोल ही नहीं है, हटा दीजिए। बचा क्या, माइनस माइनस भाग भाग प्लस प्लस और गुणा गुणा, यानी दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इसी को अगर मैं यहाँ जल दर्पण प्रतिबिंब बोल दिया जाता कि जल दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, तो देखिए क्या होता, प्लस माइनस गुणा भाग। बोल दिया जाए कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जल प्रतिबिंब बोल दिया जाए, या क्षैतिज दर्पण मतलब आपको नीचे देखना है, क्या कीजिए, बना दीजिए नीचे डब्बा, जो पहले है उसको पहले बना दीजिए, बना दिया, गुना है गुना बना दिया, माइनस है माइनस बना दिया, प्लस है प्लस बना दिया। इसमें भी आपको करना है, जो पहले है उसको पहले, अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे नीचे जाइए, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन बना दीजिए, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है दूसरा बना लेंगे। समझ में आया?
वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उस टाइप के पूछे जा सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको दर्पण के अंदर आपको कैसे देखना है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनसे बाहर कोई प्रकार का क्वेश्चन नहीं होगा। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए और आगे रीजनिंग की और टॉपिक देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।